दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार बॉब वुडवर्ड की एक नई किताब आई है जिसमें ट्रंप को लेकर कही गई बातों की वजह से अमेरिका में हंगामा मच गया है। 2 बार पुलित्जर जीत चुके वुडवर्ड की इस किताब का नाम है रेज। ये किताब वुडवर्ड की 2018 में आई किताब फियर का फॉलो अप है। इस किताब में ट्रंप पर कोरोना के बारे में अमेरिका की जनता को गुमराह करने और इसके बारे में गंभीरता से आकलन न करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ट्रंप ने इस किताब को हमेशा की तरह फेक बता दिया है। वुडवर्ड अपनी इस नई किताब में क्या दावे करते हैं? वुडवर्ड का आरोप है कि ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर पब्लिक को गुमराह किया और झूठ बोला। उनकी किताब के मुताबिक जब यूएस में कोरोना का एक केस भी नहीं आया था, उसके कई हफ्ते पहले ही ट्रंप को इस बीमारी की गंभीरता का पता था। ट्रंप को पता था कि ये वायरस खतरनाक है, एयरबोर्न है, हाईली कंटेजियस है और मोर डेडली देन फ्लू है, लेकिन जानबूझकर पब्लिक के सामने इसे डाउन प्ले करते रहे, यानी कि जनता के सामने गंभीरता से नहीं दिखना चाहते थे। किताब में लिखा है कि 7 फरवरी को ट्रंप ने वुडवर्ड को बताया था कि दिस इज डेडली स्टफ। ये किताब इस बात को भी हाईलाइट करती है कि ट्रंप ने इस महामारी से जुड़े एक्शन के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली और उसके बाद किए गए अच्छे कामों का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। आपको बता दें कि यूएस में कोरोना वायरस ने 6 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया है और लगभग 1,85,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। लेकिन जुलाई तक आते आते ट्रंप ने वुडवर्ड को ये भी बताया कि इस वायरस से मेरा क्या लेना देना, इसमें तो चीन की गलती है जो उसने वायरस को बाहर फैलने दिया। वुडवर्ड इससे पहले 28 जनवरी का एक उदाहरण देते हुए बताते हैं जब एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने ट्रंप को चेताया था कि ये वायरस यूएस के लिए बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये 1918 में आए उस इन्फ्लुएंजा से भी घातक होगा जिसने 6,75,000 अमेरिकन की जान ले ली थी। वुडवर्ड ने जब ट्रंप से जनवरी में मिली इस चेतावनी के बारे में दोबारा पूछा तो ट्रंप ने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है, रॉबर्ट इज ए नाइस गाय, उसने जरूर कुछ चेताया होगा। वुडवर्ड की इस किताब के क्या आधार हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पिछली किताब को स्लैम करते हुए फेक बताया था, लेकिन बाद में वो वुडवर्ड के साथ इंटरव्यूज करने के लिए तैयार हो गए थे। इस किताब में ट्रंप के 18 इंटरव्यू हैं जो 5 दिसंबर 2019 से लेकर 21 जुलाई 2020 के बीच में लिए गए हैं। इन्हें ट्रंप की परमिशन के साथ ही रिकॉर्ड भी किया गया। अपनी किताब के कंक्लूजन में वुडवर्ड ने डिक्लेयर किया है कि ट्रंप इज द रॉन्ग मैन फॉर द जॉब। लेकिन ट्रंप ने 14 अगस्त को ही वुडवर्ड की इस किताब के आगामी खतरे को भांपते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये उनकी पिछली किताबों की तरह ही फेक है। ये किताब ट्रंप की प्रेसिडेंसी का बेबाक आकलन यानी समीक्षा करती है। अपनी किताब में वुडवर्ड ने ट्रंप के साथ काम कर चुके टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी बात की है। इसमें कौन लोग शामिल हैं? इसमें फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डॉन कॉट्स और इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन को भी शामिल किया गया है। इस किताब में वहाँ के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉची ने वुडवर्ड को बताया है कि ट्रंप की जो लीडरशिप है उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने ट्रंप के अटेंशन स्पैन को लेकर भी एक टिप्पणी की है कि वो माइनस नंबर में जा चुकी है। फॉची ने अपने एक सहयोगी को कहा था कि ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य है दोबारा से चुनकर सत्ता हासिल करना। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस के हवाले से इस किताब में लिखा गया है कि उन्होंने ट्रंप को एक खतरनाक, अनफिट और बिना किसी नैतिकता वाला इंसान बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप ने ऐसी विदेश नीति अपनाई है कि उनके शत्रुओं को भी पता चल जाए कि हाउ टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। किताब हमें बताती है कि जब मैटिस ने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ा था तो वो डैन कोट्स के साथ मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक कलेक्टिव एक्शन के तहत पब्लिकली जाकर ट्रंप के खिलाफ बोला जाए या फिर ना भी बोला जाए। तो मैटिस ने रिजाइन क्यों किया था, इसका कारण भी दिया गया है कि जब ट्रंप ने घोषणा की कि वो सीरिया से यूएस की सेना को हटा रहे हैं तो मैटिस ने इसे स्टूपिड से फेलिनी स्टूपिड बताया था। अपनी आसान भाषा में समझेंगे, मूर्खता की पराकाष्ठा। तो बॉब वुडवर्ड इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? इसकी भी एक कहानी है। पत्रकार कार्ल बर्नस्टीन ने ट्रंप के इन टेप्स को निक्सन टेप से भी ज्यादा खतरनाक बताया है और इस बात का एक मायना है क्योंकि कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड जब युवा पत्रकार थे तो उन्होंने 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट कांड का
खुलासा किया था और इसके बाद राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था और ऐसा करने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। इसीलिए दोनों पत्रकारों की बातें महत्वपूर्ण हैं और वजन रखती हैं। वाटरगेट अमेरिका के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल्स में से एक माना जाता है और उस वक्त निक्सन अपने विरोधियों को फोन टैपिंग के जरिए फंसाने की कोशिश करते थे। वो जिनको अपना शत्रु मानते थे उनको बर्बाद करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे। एक प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए वो खुद को सत्ता में बनाए रखने की हर संभव कोशिश में लगे रहते थे। उनको एक्सपोज करने वाले बॉब वुडवर्ड की ट्रंप पर लिखी ये किताब इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। किताब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से ऐन वक्त पहले आई है, इसलिए इसकी गूंज सत्ता के गलियारे में लंबे समय तक रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करिए। ज्योति यादव, द प्रिंट।